रात गहरी थी और तक्षशिला के प्राचीन आंगन में हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। हल्की हवा चल रही थी और दीपक की लौ धीरे धीरे हिल रही थी। कमरे के एक कोने में आचार्य चाणक्य बैठे थे। उनकी आंखों में स्थिरता थी, पर उनके भीतर एक आग जल रही थी, ज्ञान की, जो समय की परवाह नहीं करती। तभी एक युवा शिष्य उनके पास आया। उसकी आंखों में जिज्ञासा और हल्की घबराहट दोनों झलक रहे थे। उसने नतमस्तक होकर कहा, गुरुदेव, मैं दुनिया को जीतना चाहता हूं। मुझे बताइए, सबसे बड़ा रहस्य क्या है? चाणक्य ने उसके चेहरे को देखा, लंबा विराम लिया और फिर धीमी परंतु गहरी आवाज में बोले, जो खुद को नहीं जीत सकता वो दुनिया नहीं जीत सकता। शिष्य चौंक गया। उसने सोचा, ये क्या सरल वाक्य है, और क्या इसमें सच में इतनी शक्ति है कि वो समस्त दुनिया को जीतने का मार्ग दिखा सके? लेकिन चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये सरल शब्द नहीं, ये सबसे कठिन युद्ध की कुंजी है। सबसे कठिन युद्ध, सबसे कठिन लड़ाई वही है जो इंसान अपने भीतर लड़ता है। दोस्तों ध्यान दें, आज हम उसी युद्ध की चर्चा करेंगे। आज हम सीखेंगे कि कैसे मनुष्य अपने भीतर की कमजोरी, अपने भीतर की इच्छाओं, अपने डर और अपनी असफलताओं को जीतकर ही असली विजय पा सकता है। शुरू करते हैं सबसे पहले स्वयं विजय का अर्थ। खुद को जीतना सुनने में सरल लग सकता है, पर यह सबसे कठिन कार्य है। क्यों? क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का मन है। मन जो हर पल बहकता है, जो कल की चिंता और आने वाले कल के भय में उलझा रहता है। मन जो हमारी सबसे छोटी ख्वाहिशों को हमारी ताकत से बड़ा बना देता है। चाणक्य कहते हैं, मनुष्य तब तक अस्थिर रहेगा जब तक वो अपने मन का स्वामी नहीं बनता। जो मनुष्य अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकता, उसे कोई और नियंत्रित नहीं कर सकता। सोचिए, अगर आप हर पल अपने गुस्से, डर और लोभ के अधीन हैं, तो क्या आप कभी स्थिर रह सकते हैं? क्या आप कभी स्पष्ट निर्णय ले सकते हैं? क्या आप कभी दूसरों को सही मायने में प्रभावित कर सकते हैं? ये नहीं, क्योंकि जीत तब तक बाहर नहीं दिखाई देती जब तक भीतर हार ना हो। और यही बात, ये गूढ़ रहस्य चाणक्य ने हमें सिखाया। अब मैं आपको मन के 3 रूप बताते हैं, 3 अवस्थाएं जिन्हें चाणक्य ने पहचाना। पहली अवस्था है विक्षिप्त मन। ये मन हमेशा भटकता रहता है। एक क्षण में खुशी, अगले क्षण में चिंता। ये मन कभी स्थिर नहीं रहता। ये बाहर की परिस्थितियों से प्रभावित होता है, जैसे पानी की बूंद हवाओं के साथ बहती है। दूसरी अवस्था है मूढ़ मन। ये मन समझ नहीं पाता। ये बहकता है, गलत निर्णय लेता है और अपनी असफलताओं को बार बार दोहराता है। ये वही मन है जो अपने डर और लालच में घिरकर अपने जीवन की दिशा खो लेता है। तीसरी और अंतिम अवस्था है एकाग्र मन। ये वही मन है जो लक्ष्य को भेदता है। जो व्यक्ति इस अवस्था में पहुंच जाता है, वो स्वयं विजेता बन जाता है। ये वही व्यक्ति है जो परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता, जो निर्णय ज्ञान से लेता है, भावना से नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे संभव है? कैसे हम अपने मन को इस एकाग्रता तक ले जा सकते हैं? चाणक्य ने इसका उत्तर दिया, अभ्यास और निरंतर साधना। स्वयं पर विजय एक दिन में नहीं मिलती। ये कई छोटे युद्धों का संग्रह है। हर दिन एक छोटा संघर्ष, अपने गुस्से पर, अपने आलस्य पर, अपनी ईर्ष्या पर। हर दिन एक विजय, जब आप अपनी इच्छा पर नियंत्रण रखते हैं, जब आप डर के आगे खड़े रहते हैं, जब आप लोभ के सामने नहीं झुकते। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, चाणक्य के समय की, जब वो एक साधारण युवक थे, लेकिन उनके भीतर ज्ञान की अग्नि जल रही थी। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वो नंदवंश को हराकर न्याय और व्यवस्था स्थापित करेंगे। उस प्रतिज्ञा के लिए उन्होंने अपने बाल काट दिए। सोचिए, ये केवल एक बाहरी कार्य नहीं था, ये उनकी मानसिक शक्ति और संयम का प्रतीक था। हर दिन, हर निर्णय, हर विचार उसी लक्ष्य की सेवा में था। आज की हमारी दुनिया में भी यही आवश्यक है। हर दिन छोटे छोटे निर्णय हमारे भीतर की शक्ति को दर्शाते हैं। जब आप अपने क्रोध को नियंत्रित करते हैं, जब आप अपने डर को चुनौती देते हैं, जब आप लोभ के आगे नहीं झुकते, तो आप स्वयं पर विजय पा रहे हैं। आत्मसंयम का अर्थ है इच्छा करना, लेकिन उसके अधीन ना होना। मनुष्य के जीवन में इच्छाएं जरूरी हैं, लेकिन इच्छा के गुलाम बन जाना विनाश है। जो व्यक्ति अपनी भूख, नींद, वाणी और वासना पर नियंत्रण रखता है, वही असली विजेता है। चाणक्य कहते हैं, संयम ही शक्ति है, और ये शक्ति दिखाई नहीं देती, सुनी नहीं जाती,
पर इसके बिना कोई भी साम्राज्य टिक नहीं सकता। अब मैं आपको बताता हूं कैसे आत्मविजय से निर्णय शक्ति आती है। जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण रखता है वो स्पष्ट निर्णय ले सकता है। जो व्यक्ति अपने भावों से प्रभावित होता है वो बार बार गलती करता है। चाणक्य कहते हैं, भावना में लिया गया निर्णय विनाश की ओर ले जाता है। और यही कारण है कि बहुत से लोग पूरी दुनिया जीतकर भी भीतर हार जाते हैं। सोचिए, जब कोई आपको अपमानित करता है, आपके पास दो रास्ते हैं। एक, गुस्से में कुछ ऐसा करना जिससे नुकसान हो। दो, संयम रखकर आगे बढ़ना। पहला निर्णय भावना से लिया गया, दूसरा निर्णय ज्ञान से लिया गया। विजेता वही है जो दूसरा रास्ता चुनता है। आत्मविजय का मतलब केवल मानसिक विजय नहीं है। यह जीवन की हर परिस्थिति में स्पष्टता लाता है। यह निर्णय लेने की क्षमता देता है। यह आत्मविश्वास और साहस को जन्म देता है। अब सोचिए, यदि हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपने मन को जीतना सीख लें तो कोई परिस्थिति, कोई चुनौती, कोई विरोधी हमें हरा नहीं सकता, क्योंकि जीत का रहस्य भीतर है। दोस्तों, ये केवल एक विचार नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, एक यात्रा है। और यही यात्रा हमें चाणक्य के सूत्र तक ले जाती है, जो खुद को जीत गया उसने सब खुद जीत लिया।